अब हो सकता है कि किसी के घर के करीब अगर अज़ान नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैंने फोन इसलिए हाथ में लिया कि हम किस शहर में हैं? उडुपी। सन सेट इन उडुपी। The sun will set at 6:39 p.m. उडुपी में आज सनसेट 6:39 PM को अगर आज कोई रोजा रखा है नफील। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं रमजान के टाइम पे जो रॉन्गली प्रैक्टिस किए जाते हैं। हम रमजान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है दो चीजें, एक सुहूर है, एक है इफ्तार। ये दो टाइमिंग्स के वक्त चाहे मिसकंसेप्शंस के वजह से हो या फिर पुराने प्रैक्टिसेस के वजह से हो, रॉन्गली प्रैक्टिस्ड है। कई मुसलमान जो इल्म की कमी की वजह से या इस मैटर को सीरियस नहीं लेने की वजह से या उसको वैसे नहीं करने की वजह से जैसे हमें करने के लिए टीचिंग दी गई इस्लाम में, अपने रोजे को बर्बाद कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूं, अपने रोजे को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है ऐसे रोजे का जब तक कि इस बारे में कोई टीचिंग सही हासिल करके अमल ना किया जाए। निटास भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जो सवाल आपने किया है सुहूर से मुतालिक और इफ्तार से मुतालिक और इसकी टाइमिंग से मुतालिक, ये एक ऐसा मसला है जिसके मुतालिक हर मुसलमान को इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो चाहते हैं कि रमज़ान के रोज़े कबूल हों, कबूलियत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपकी कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए कि आपने कुछ काम सुन्नत के मुताबिक किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया वैसे करने की कोशिश की। ये इल्म हासिल कर लेना ज़रूरी है, इसलिए कि कई मुसलमान हैं जो इल्म की कमी की वजह से या इस मैटर को सीरियस नहीं लेने की वजह से या उसको वैसे नहीं करने की वजह से जैसे हमें करने के लिए टीचिंग दी गई इस्लाम में, अपने रोज़े को बर्बाद कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूं, अपने रोज़े को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे रोज़े का जब तक कि इस बारे में कोई टीचिंग सही हासिल करके अमल ना किया जाए। देखिए, सूर का जो वक्त है, पहले की उम्मतों पर रात के सोने से पहले जो खा चुके वो खा चुके, लेकिन हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है कि फ़जर की नमाज का वक्त जब शुरू होता है, मेरी बात तवज्जो से सुने, फ़जर की नमाज का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त तक सहरी कर लें और जैसे नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा सहरी रोक देना है। यहाँ होता ये है कि इंडिया में, जहाँ पर हमें वहाँ की बात करेंगे, सपोज़ अगर सहरी का वक्त, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर 5:30 बजे 5:30 5:30 AM को फजर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हमें सहरी रोक देना है। लेकिन कई मसाजिद हमारे ऐसे होते हैं 5:30 को सहरी का वक्त शुरू होने के वक्त अज़ान नहीं देते, जबकि जैसे वक्त शुरू हो गया फजर का अज़ान नहीं देनी है। ये मस्जिद के बाज़ मौज़िन ये करते हैं, कमेटी जिनको नॉलेज नहीं होने की वजह से 5:30 को वक्त शुरू होगा, एक 10-15 मिनट्स डिले करेंगे और 5:40 को अज़ान देंगे। 5:40 को जब अज़ान देंगे, 10 मिनट्स हो चुके, सहरी का वक्त होकर सहरी रोक देनी थी। एक और हदीस है, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे की बात लेते हैं, मसलक चाहे जो भी हो, लोग किसी मुफ्ती आलिम को नहीं मानते जब अपने फ़ायदे की बात आ जाती है। लोगों ने ये भी सुना कि हदीस में कि अज़ान होने तक खा रहे थे, तो वो कहते हैं 5:30 को वक्त शुरू हुआ होगा, इससे क्या ताल्लुक़ है, 5:40 को अज़ान दी गई, लिया था 5:40 तक खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहरी का वक्त ख़त्म, फजर का वक्त शुरू होता था, तभी अज़ान दे दी जाती थी। जैसे अज़ान दी जाती थी, खाने वाला खा लेता था, अज़ान होने तक भी रोक देता था, या जो खा चुके वो रुक जाते थे। तो यहाँ पर ये गलत कॉन्सेप्ट ये हो रहा है मुसलमानों के अंदर, 5:30 को अज़ान नहीं देने की वजह से, या एटलीस्ट सायरन नहीं, सायरन का कॉन्सेप्ट भी कई जगह है, सायरन बजा देते हैं 5:30 को, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद अज़ान देते हैं, लोग कहते हैं अज़ान तक खाओ। अच्छा, तो लिहाजा सहरी का वक्त ख़त्म होकर 10 मिनट्स हो जाते हैं, लोग खाते रहते हैं, फिर अज़ान 5 मिनट्स होती है, तब तक खाते रहते हैं। तो जब आपके रमज़ान के रोज़े में जब आपको 15 मिनट पहले खाना रोक देना था, 15 मिनट तक खा रहे हैं, एजुकेशन नहीं होने की वजह से, कॉन्सेप्ट गलत होने की वजह से, सुन्नत का इल्म नहीं होने की वजह से, तो रोज़ा कहाँ रह गया? कहाँ रह गया रोज़ा, बताइए आप? 15 मिनट तक आप खा रहे हैं। चलिए, अज़ान वक्त पर शुरू हो गई, हदीस में इजाज़त है, अज़ान हो रही है, खाओ, लेकिन अज़ान 5:30 को ही देना पड़ेगा। अगर वक्त फजर का 5:30 को शुरू होता है, अज़ान देने के लिए 5 मिनट्स होंगे या 4 मिनट्स होंगे, 3 मिनट्स होंगे, कोई खाने वाला अपनी प्लेट में जो है खा लेगा, हो जाएगा। लेकिन अज़ान दे ही रहे हैं आप 10 मिनट्स के बाद, तो जाहिर बात है मस्जिद कमेटी जिम्मेदार हैं इस गलत कॉन्सेप्ट को लोगों में प्रमोट करने और लोगों के रोज़े बर्बाद करने में भी ये जिम्मेदार है। क्योंकि आप जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा था कि हम अज़ान दे के इशारा देंगे आपको रुक जाने के लिए, या आप जिम्मेदारी नहीं लेना था कि हम सायरन देकर इशारा देंगे कि आप रुक जाने के लिए, तो सारा कॉन्सेप्ट रोज़े का लोगों का यहाँ पर नुकसान में डाल रहे हैं। दूसरी बात होता ये कि एक तो रोज़ा शुरू ही नहीं हुआ, तो ये ख़त्म कहाँ से होगा। रही बात इफ्तार की,
जितने भी मसलक की मसाजिद हैं, चाहे अहले हदीस हो, हनफी हो, शाफ़ी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हर मस्जिद में टाइम टेबल लगा होता है। ज़ोहर की नमाज का वक्त इस वक्त, असर ये, फ़लाँ ये। 4-5 नमाज़ों में से 4 नमाज़ों में आप देखेंगे वक्त लिखा होता है 1 PM, 4 PM, 3 PM, जो भी वक्त है। असर की नमाज, मगरिब की नमाज के लिए किसी भी मसलक की मस्जिद में वक्त नहीं लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है गुरूब आफ्ताब। क्या लिखा होता है? गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट। हर मस्जिद में, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, हर उसमें यानी गुरूब आफ्ताब, जैसे सनसेट हो जाता है वहाँ मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, वहीं अज़ान देनी चाहिए। और जैसे ही सनसेट होता है इफ्तार का वक्त भी वही है, क्योंकि मगरिब तक आपको रोज़ा रखना है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होते ही रोज़ा शुरू करना है। मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होता है कब? गुरूब आफ्ताब। हर मसलक की मस्जिद पर लिखा होता है, वहीं से गुरूब आफ्ताब से आपको इफ्तार कर लेना है। अब कई मस्जिद में ये करते हैं कि गुरूब आफ्ताब होने के बाद 5 मिनट्स और इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद अज़ान सायरन दिया जाता है। यहाँ एक फजीलत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग खैर से रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे और सहरी में ताख़ीर करेंगे। इफ्तार में जल्दी से मुराद क्या है? जैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, सनसेट हो गया, बिस्मिल्लाह कहकर रोज़ा खोल लो। और जैसे ही फजर की नमाज तक, ज़रूरी नहीं है कि फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले आप खा कर बैठ जाओ, फजर की नमाज के वक्त शुरू होने तक खाओ। ये मुराद यहाँ पर इस हदीस के अंदर है। खैर से रहेंगे, खुश रहेंगे, बरकतों में, रहमतों में रहेंगे अल्लाह ताला के लिए अमल करेंगे तो। अब हो सकता है कि किसी के घर के करीब अगर अज़ान नहीं है, आवाज़ नहीं आती या सायरन की आवाज़ नहीं आती, वो लोग क्या करें? टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैंने फ़ोन इसलिए हाथ में लिया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैडम गूगल को खोलें आप, और खोलने के बाद हम किस शहर में हैं? उडुपी। सनसेट इन उडुपी। In Udupi today, the sun will set at 6:39 PM. उडुपी में आज सनसेट 6:39 PM को। अगर आज कोई रोज़ा रखा है नफिल 6:39 PM को, वो अज़ान का इंतज़ार भी ना करे। चलिए आप एहतियात करना चाहते हैं, 1/2 मिनट 1 मिनट बिस्मिल्लाह कहकर खा लीजिए। अब गूगल तो गलत नहीं हो सकती, सारे दुनिया को रास्ते बताने वाली यही हैं। और ये जो सैटेलाइट से जो भी कैलकुलेशंस किए जाते हैं ये ऑथेंटिक है ना, ऑथेंटिक है, इस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। अब मुसलमान झगड़ा करके पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मैं चाहूँगा पुलिस स्टेशन में इस तरीके अगर झगड़े आए पुलिस डिपार्टमेंट से, गूगल खोलकर उस शहर का नाम पूछ के आप सनसेट बता दें, क्योंकि हर मस्जिद पर सनसेट ही को मगरिब की नमाज का वक्त कहा जाता है। सनसेट ही पर रोज़ा खोने में मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन एहतियात के नाम पर, हमारे मसलक के नाम पर, बाप दादा से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहते, इस्लाम को छोड़ देंगे। और सहरी के लिए जो मैंने कहा, लोगों को बहुत पाबंद होना पड़ेगा, और इफ्तार के लिए खैर और बरकतें चाहते हैं, इस चीज़ को अमल करें, इख्तिलाफ को दूर करें।